जय हिंद और सभी को राम राम। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे क्लास 10th के गणित अध्याय नंबर 3 और एक्सरसाइज 3.2। तो 3.1 का वीडियो जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आई बटन पर भी मिल जाएगा। नहीं तो चैनल को क्लिक करिएगा चैनल पे, तो वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाएगा तो प्लेलिस्ट का लिंक वहाँ पे प्लेलिस्ट दिख जाएगा, तो वहाँ से भी वीडियो को जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देखिए, तीसरा जो पहला प्रश्न है एक्सरसाइज 3.2 का जो पहला प्रश्न है कि रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना। तो प्रतिस्थापन विधि का यही नियम है कि जो एक चर का समीकरण होता है, दो चर वाले समीकरण होते हैं पहला और दूसरा, दो समीकरण होते हैं। तो एक समीकरण को एक तरफ विस्थापित करते हैं और फिर उसको दूसरा में मान रखते हैं, फिर उसको तीसरा में मान रखते हैं। कैसे हल करते हैं तो चलिए आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो पहले लिखेंगे हल लिखने के बाद क्या करेंगे कि इसको लिखेंगे कि x + y = 14। इस समीकरण 1 मानेंगे इसको। x - y = 4, इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब यहाँ पर जिससे क्या करना रहता है तो यहाँ पर जिससे लिखेंगे कि समीकरण 1 से तो x + y बराबर कितना हो गया 14। तो x बराबर हो जाएगा 14, ये जो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का y। अब इसको क्या मानेंगे, तीसरा समीकरण मानेंगे। ठीक है, तो इसमें प्रतिस्थापन विधि में आपको 3 समीकरण को मान के बनाया जाता है। तो चलिए 3 समीकरण मान लिए। अब यहाँ पर जिससे लिखेंगे नेक्स्ट पेज में कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है, x - y = 4 है। तो यहाँ से लिखेंगे कि x - y बराबर कितना है 4 है। x का मान कितना है 4, 14 - y बराबर कितना हो गया 4 हो गया। अब इसको क्या करना है, हल करना है। अब यहाँ से इसको क्या करेंगे, या का चिन्ह देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस प्लस, तो माइनस का 2y बराबर 4, और इधर जो प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। बराबर के उस साइड जाएगा तो चिन्ह जो तो होता है वो चेंज हो जाता है, प्लस से माइनस में, और माइनस रहेगा तो प्लस में हो जाएगा। तो माइनस का 2y बराबर माइनस का कितना हो जाएगा 10, ताकि 14 में से 4 जाएगा तो 10 बचेगा। बड़ा पद का जो चिन्ह होता है वही चिन्ह लिखते हैं। तो इसे माइनस से माइनस करता हूँ, 5 दूना के 10। y बराबर कितना आ गया 5, y बराबर कितना आ गया 5 आ गया। अब फिर यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो y का मान रख देंगे। तो समीकरण 3 क्या था कि x बराबर 14 - y था, यही था। तो x बराबर 14, y का मान यहाँ से 5 लिख देंगे तो 5। तो x बराबर कितना आ जाएगा 9, x बराबर कितना आ गया 9 आ गया। अब इसीलिए लिखेंगे कि अतः x बराबर 9 और y बराबर 5 इज द राइट आंसर होगा, ये 5 है। तो यहाँ तक आपको इस तरीक़ा से आपको प्रश्नों को क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। तो एक बार इसको क्या करेंगे कि स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखिए एक बार इसको स्क्रीनशॉट हो गया होगा, अब इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, और फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे और कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है पहला का दूसरा कि s - t बराबर 3 है और s/3 और t/2 बराबर 6 है। तो दूसरा प्रश्न को हल लिखेंगे। तो s - t बराबर 3, इसको समीकरण 1। अब इसको है s/3 + t/2 बराबर 6। तो इसको और हल करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 6। तो 2s + 3t का कि इससे डिवाइड होगा तो कितना बचेगा 3, और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा t में तो कितना हो जाएगा 3t, ठीक है, बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 6। अभी जो होता है यहाँ पर जी कि क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बटा में 1, तो 6 से 6, तो यहाँ से हो जाएगा 2s + का 3t बराबर 6×6 36। इस समीकरण कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा।
अब यहाँ पे इसको लिखेंगे कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है, एस माइनस टी बराबर 3, एस माइनस टी बराबर 3, तो एस बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस टी, इसको समीकरण 3 मानेंगे। ठीक है, समीकरण 3। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे कि यहाँ पे जो लिखेंगे कि समीकरण 2 में एस का मान रखने पर, एस का मान रखने पर तो एस का मान रख देंगे। तो जो दूसरा समीकरण है, तो दूसरा समीकरण क्या आया है कि 2s प्लस 3t बराबर 36, या का चिन्ह दे देंगे। अब s का मान रखना है तो 2 कॉमन ले लेंगे, 2 s का मान क्या हो जाएगा 3 प्लस का t और प्लस में 3t और बराबर में कितना हो जाएगा 36, बराबर में कितना हो गया तो 36 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जी इसको क्या करेंगे तो 3 दूना के 6 प्लस का 2t प्लस 3t बराबर कितना हो जाएगा 36, 3t प्लस कितना हो जाएगा 36, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5t, तो 5t बराबर 36। ये जो प्लस में है बराबर किधर जाएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा 6, माइनस में 6 हो जाएगा। अब जैसे माइनस में 6 होगा कितना हो जाएगा 5t बराबर 30, 6 5 30, t बराबर कितना आ जाएगा 6, t बराबर कितना आ गया 6 आ गया। अब इसको क्या करेंगे कि t का मान समीकरण 3 में रखेंगे, समीकरण 3 में, तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 3 में t का मान रखने पर, और जैसे t का मान यहाँ पे रखेंगे तो समीकरण तीसरा क्या है कि s बराबर 3 प्लस t, तो s बराबर 3 प्लस और t का मान कितना है, t का मान हो गया 6, तो s बराबर कितना हो गया 9 हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः s बराबर 9 और t बराबर 6 इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीक़ा से आपको प्रश्नों को हल करते जाना है और कॉपी में नोट डाउन करते हुए जाना। जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, और यहाँ से आपको इस चैप्टर से, इस अध्याय से, अध्याय नंबर 3 से आपको 6 से 7 नंबर का आपको प्रश्नों को पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो इतना आप ध्यान में रख के और समझेंगे और उसको हल करते हुए बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलिए देखिए, पहला का तीसरा, तो तीसरा जो प्रश्न रहेगा वो HW में रहेगा। हम चौथा प्रश्न को आपको हल करके बताते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हल लिखने के बाद लिखेंगे कि 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। तो इसको लिख सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा बट्टा में 10, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो बट्टा में 10, यहाँ पे भी पॉइंट हटाएंगे तो बट्टा में 10, तो एलसीएम 10 आ जाएगा। तो क्या लिख दे डायरेक्ट कि 2x प्लस का 3y बराबर 13, ये समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे हुआ कि एलसीएम 10 ले लेंगे और 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 130, और 130 से 10 एक जीरो खत्म हो जाएगा तो 13 बच जाएगा। उसी तरह से 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, तो इसको भी पॉइंट हटाएंगे तो 10, यहाँ पे भी पॉइंट हटेगा तो 10, यहाँ पे भी पॉइंट हटेगा तो 10, तो इसको भी डायरेक्ट लिख दें कि 4x प्लस का 5y बराबर 23, और ये समीकरण कितना हो जाएगा 2, समीकरण हो जाएगा 2। तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से, अब जैसे समीकरण 1 से लिखेंगे तो 2x प्लस का 3y बराबर 13, तो यहाँ पे x बराबर लिख दें कि 13 माइनस का 3y बट्टा का 2, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा कि 2 बट्टा में चल जाएगा और जो प्लस में उधर आ जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। ठीक है, कहीं पर किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होगा। अब इसको क्या करते हैं, अब उसको मान लेते हैं कि समीकरण 3 है। क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे कि x बराबर जो आया 13 माइनस 3y बट्टा का 2 समीकरण 3 है।
ठीक है, समीकरण 3। तो यहाँ पर जी लिखेंगे कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर s का मान रखने पर तो समीकरण 2 क्या है कि 4x + 5y बराबर 23 है। 23 है, यही है। तो लिखेंगे कि 4x + 5y बराबर 23 है, दूसरा समीकरण है। अब इसका x का मान यहाँ पे रखेंगे तो 4 × x का मान 13 - 3y बट्टा 2 प्लस 5y बराबर 23। ठीक है, तो यहाँ से काटेंगे तो 2 दूना के 4, 2 मल्टीप्लाई होगा तो 13 दूना 26 माइनस 6y प्लस 5y बराबर 23। क्या हो जाएगा, 23 हो गया। तो यहाँ से क्या करेंगे कि माइनस का y, कहीं कि बड़ा में से छोटा जाएगा, जो बड़ा पद का चिन्ह रहेगा वही लिख देंगे, तो -6। अब 23 माइनस 26 क्या हो जाएगा, माइनस का y बराबर -3, माइनस से माइनस खत्म, तो क्या हो जाएगा, इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा 3। y बराबर कितना हो गया 3। अब y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 3 में y का मान रखने पर तो समीकरण 3 क्या है कि x बराबर 13 - 3y बट्टा 2, तो बराबर में क्या हो जाएगा कि y का मान कितना आया है 3, तो 13 - 3 × 3 बट्टा 2, तो कितना हो जाएगा, 13 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा 4, तो 4 बट्टा 2, 2 दूना 4, तो 2 बचेगा। तो इसीलिए x बराबर कितना आ जाएगा 2, तो x का मान 2 आ गया। तो अब लिखेंगे कि अतः x बराबर 2 और y बराबर 3, यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीक़ा से प्रश्नों को क्या करना है, हल करना है। बाकी में जो भी प्रश्न बच गए प्रश्न नंबर 1 का, उसको आपको HW में है तो आपको अपने से बनाना है और सोल्व करना है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से प्रश्न बच गए हैं। देखिए बच गए हैं प्रश्न नंबर 5 और 6। तो 5 और 6 क्या है, इसी तरह से आपको हल करना है। तो ये रहेगा HW में, इसको आप अपने से हल करेंगे। और अगर कहीं पे आपको दिक्कत होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसको फिर से आपको हल करके हम बता देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर दूसरा को। प्रश्न नंबर दूसरा हल करते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है कि 2x + 3y बराबर 11 है और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इसका m का मान ज्ञात कीजिए। y बराबर mx + 3 हो, m + 3 हो। ठीक है, तो देखिए इस समीकरण को हल करेंगे तो पहले मानेंगे कि 2x + 3y बराबर 11, इस समीकरण 1 है। फिर इसको मानेंगे कि 2x - 4y बराबर -24, इस समीकरण 2 है। तब यहाँ से लिख देंगे कि समीकरण 1 - 2 करने पर तो क्या हो जाएगा कि 2x + 3y बराबर 11 और हो जाएगा कि 2x - 4y बराबर -24। तो अब क्या हो जाएगा, इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो जो प्लस रहेगा वो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा वो प्लस हो जाएगा। टी कट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 4 × 3 = 7y, 7y हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा 7y बराबर, ई जुटेगा तो कितना हो जाएगा 35, तो 7 × 5 = 35,
तो यहाँ से इसीलिए y बराबर कितना आ जाएगा 5। y का मान कितना आ गया 5। अब लिखेंगे कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो मान रख देंगे। तो y का मान रखेंगे समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 क्या है 2x प्लस का 3y बराबर 11। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 2x प्लस 3y का मान 5 बराबर 11। क्या हो जाएगा कि 2x बराबर 11, 3 पचे 15, तो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 15, तो 2x बराबर माइनस का 4, तो 2 दूना के 4, तो माइनस का 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो माइनस का 2, तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 2। x का मान कितना आ गया, तो माइनस का 2 आ गया। ठीक है, बाकी हमको निकालना है मान किसका, y बराबर mx प्लस 3। तो y का मान हम रख देंगे, तो y बराबर क्या है कि mx प्लस का 3 है। तो y का मान कितना आया है 5 और m इंटू x का मान कितना है माइनस का 2 प्लस 3। अब इसको क्या करेंगे कि 5 बराबर माइनस का 2m, ये जो प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो प्लस का 3 रहने देते हैं, अभी में कर देंगे 5 माइनस का 3 बराबर माइनस का 2m। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 में से 3 जाएगा 2 बराबर माइनस का 2m, तो ये से 2 बार में कट जाएगा, इसीलिए m बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 1। कितना आ जाएगा माइनस का 1। तो इस तरीक़ा से आपको क्या करना है, प्रश्न को हल करना है। एग्जाम में भी इसी तरीक़ा से आपको हल करना है, हर मान को लिखना है और हर मान को पुट करना है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से आपको हल करना है। तो एक बार आप इसको क्या कर लेंगे, स्क्रीनशॉट कर लेंगे। चलिए यहाँ से एक बार हो गया होगा स्क्रीनशॉट, फिर यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे। ठीक है, हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग में बताइए और इनको हल प्रतिस्थापन विधि से हल करें। क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, हल करना है। तो देखिए तीसरा का जो पहला है वो प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए, मतलब उस संख्या को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल लिखने के बाद लिखेंगे कि माना कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। तो प्रश्न से क्या हो जाएगा अंतर, तो x माइनस वाई बराबर क्या है 26, समीकरण 1। और पूछ रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। तो अगर पहली संख्या 3 गुनी है तो दूसरी संख्या को हमको 3 गुना करने के लिए 3y। इसको जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा कि x माइनस 3y बराबर 0 और ये समीकरण क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 2। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा कि समीकरण 1 से लिखेंगे कि समीकरण 1 तो x माइनस वाई बराबर क्या है 26। तो x बराबर क्या हो जाएगा 26 प्लस y, ये समीकरण 3 हो जाएगा, समीकरण 3। अब उसी तरह से लिखेंगे कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो समीकरण 2 क्या है कि x माइनस 3y बराबर 0, x माइनस 3y बराबर क्या है 0। तो x का मान क्या हो जाएगा कि 26 प्लस y और माइनस 3y बराबर 0, यहाँ का चिन्ह देंगे।
तो क्या हो जाएगा, यहाँ से घटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 2y, और जो प्लस में 26 है बराबर की इधर आएगा तो माइनस में 26 होगा। 13 दूना के 26, y बराबर 13। तो y का मान कितना आ गया, 13 आ गया। माइनस से माइनस खत्म हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण 3 में। अब यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है कि x बराबर 26 प्लस y, तो x बराबर 26 प्लस y, y का मान 30, कितना हो जाएगा 39, 39। तो अतः x बराबर 39 और y बराबर कितना हो जाएगा 30 इज द राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करिएगा। चलिए एक बार इसको क्या कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे ऊपर से। चलिए हो गया होगा स्क्रीनशॉट, फिर यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर लास्ट में यहाँ पे लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 का दूसरा, कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 8 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिए लिखेंगे हल लिखने के बाद लिखेंगे कि माना कि संपूरक कोण, पहला संपूरक कोण x है और दूसरा संपूरक कोण y है। ठीक है, और संपूरक कोण का योग बराबर तो आप जानवे करते हैं कि x प्लस वाई बराबर क्या होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री होता है। तो ये हो जाएगा पहला समीकरण। दूसरा समीकरण हो जाएगा कि बड़ा कोण से छोटा कोण से 8 डिग्री अधिक है, तो अगर बड़ा कोण x है और छोटा कोण y है। ठीक है, छोटा कोण y है, तो क्या हो जाएगा कि x बराबर y प्लस क्या हो जाएगा 18, काई कि छोटा कोण से बड़ा कोण 18 डिग्री है तो 18 डिग्री y में जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा दोनों का। तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 18 डिग्री। ये समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देंगे कि समीकरण 1 से तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस वाई। ये समीकरण 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री है। तो x का मान कितना हो गया कि 180 डिग्री माइनस का y, और माइनस का y बराबर 18 डिग्री। तो अब यहाँ से इसको क्या करेंगे, या का चिन्ह देंगे, तो माइनस का 2y हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा तो 2y बराबर 18 डिग्री माइनस, ये जो प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में 180 डिग्री, तो माइनस का 2y बराबर कितना हो जाएगा 2, 10 में से 8 जाएगा 2, अब 17 में से 1 जाएगा 16। अब 2 से काटेंगे, ये तो माइनस से माइनस खत्म, 2 से काटेंगे तो 8 दूना 16 एक बार में। तो y बराबर कितना हो जाएगा 81 डिग्री। y का मान कितना हो जाएगा 81 डिग्री। अब यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रख देंगे। तो x बराबर, तीसरा समीकरण है x बराबर 180 डिग्री माइनस y, तो x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस y का मान 81 डिग्री। तो 81 डिग्री, तो x बराबर क्या हो जाएगा 10 में से 1 जाएगा 9, अब बचेगा 17, 17 में से 9 जाएगा 99, तो x बराबर कितना आ जाएगा 99 डिग्री। अब लिखेंगे कि अतः
अतः x बराबर 99 डिग्री और y बराबर 81 डिग्री इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं। का तीसरा, ये क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदा। कितना 100 रुपया में? 3800 रुपया में। बाद में उसे 3 बल्ले तथा 5 गेंद को 1750 रुपये में खरीदा, तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य क्या होगा? तो लिखेंगे हल लिखने के बाद लिखेंगे कि माना कि बॉल पहले बैट लिखेंगे, तो बैट की संख्या x है और बॉल की संख्या y है। ठीक है, y है। तो प्रश्न से क्या हो जाएगा कि 7 बैट, तो 7x प्लस 6y बराबर 3800 रुपया, ये समीकरण 1। दूसरा समीकरण क्या बनेगा कि 3x प्लस 5y बराबर 1750 रुपया, ये समीकरण 2। और इसको भी प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। इतना के बाद आप स्वयं से इसको हल करेंगे और कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, तीसरा के चौथा प्रश्न। ठीक है, सेम उसी तरह से इसको क्या करना है, हल करना है कि एक नगर में टैक्सी में भाड़े में एक नियत भाड़े की अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़े में सम्मिलित किया जाता है। मतलब अगर दूर और जाएगा तो उससे और रुपया सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी का भाड़ा 105 रुपया है और 15 किलोमीटर दूरी भाड़ा का 155 रुपया है। तो भाड़ा या प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने में कितना भाड़ा देना होगा। ठीक है, तो इसको भी हल करना है। ठीक है, तो ये भी रहेगा HW में, इसको भी आपको कमेंट में आंसर बताना है। ठीक है, और प्रश्न होंगे। हाँ, देखिए प्रश्न नंबर 5, तीसरा का पांचवा। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो आप भिन्न ज्ञात कीजिए। बस सिंपल है, उसी तरह से मानना है कि अंश भिन्न x/y होता है। भिन्न क्या होता है? x/y। तो x/y ऊपर वाला को बोलते हैं अंश और नीचे वाला को बोलते हैं हर। ठीक है, अब दोनों में ऊपर नीचे जोड़ा जाता है, तो x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 9/11 हो जाता है। इसको समीकरण 1 मानेंगे पूरा हल करने के बाद। ठीक है, उसी तरह से 3 जोड़ा जाता है, तो x प्लस 3 और y प्लस 3 बराबर हो जाता है 5/6। इसको भी हल करने के बाद समीकरण 2 मान के प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसको भी हल कर देना है। अगर दिक्कत होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपको कंप्लीट सोल्यूशन बता दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है इस क्लास का और एक्सरसाइज 3.2 का ये लास्ट प्रश्न है। ये भी प्रश्न रहेगा आपको HW में, इसका भी आपको क्या करना है, कमेंट्स में आंसर बताना है। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर 3.2 एक्सरसाइज समाप्त। तो क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद और सभी को राम राम।